ख्रीष्ट जन्म पर्व का आनंद, जो कि परमेश्वर ने इस संसार को दिया, कि संसार जो कि शोक में डूबा हुआ था, जो पीड़ा में डूबा हुआ था, जो कष्ट में डूबा हुआ था, जो बीमारियों में डूबा हुआ था, उसमें एक आनंद आए। अब वो निराशा में ना रहें। उद्धार मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो उद्धार पाए, और उसी उद्धार का संदेश लेकर ये स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं, आनंद का सुसमाचार हम तुम्हें देते हैं कि तुम्हारे लिए बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना में इस पृथ्वी पर इसलिए आया था कि लोगों का उद्धार करे, उनको अनंत जीवन दे, और ये आनंद प्रदान करे कि वो अब आशा विहीन नहीं है, पर अब उनके पास छुटकारे की, उद्धार की आशा है, और वो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। मनुष्य अपने प्रयासों से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। उद्धार का आनंद केवल परमेश्वर दे सकता है, और उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से वो आनंद इस संसार में पहुंचा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यशाया 90 अध्याय के 2-3 पद में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, एक घोर अंधकार इस संसार पर था, जब परमेश्वर से मनुष्य दूर था, परमेश्वर की ना तो वो आवाज सुन रहा था, ना नबी और ना व्यवस्था के द्वारा उसको मार्गदर्शन मिल रहा था। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जो प्रकाश चमका, जो सितारा दिखा, जो उजाला हुआ, उससे वो आनंदित हुए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। आगे वो कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। यह है आनंद का सुसमाचार, कि उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी प्रभुता बढ़ती जाएगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से इस संसार को वो आनंद प्रदान किया, जो कि मनुष्य अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से, अपने पैसे से, अपनी योग्यता से, अपनी शिक्षा से प्राप्त नहीं कर सकता था। वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है इस संसार में, लेकिन उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, और उस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, कि वो आनंद जो मरियम तक पहुंचा, जो इलिशिबा तक पहुंचा, जो मां के गर्भ में यूहन्ना के ऊपर चमका, जो आनंद ज्योतिषियों ने सितारे को देखकर महसूस किया, और जिस आनंद का सुसमाचार गड़ड़ियों को स्वर्गदूतों ने दिया, जो आनंद शिमोन ने उस बालक को अपनी गोद में लेकर प्राप्त करा, और हन्ना ने उसको देखकर प्राप्त किया, वो आनंद हम भी प्राप्त करें। निराश हताश ना रहें, क्योंकि
जब हम पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यदि हम उस पुत्र को, अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर जीवन है। और यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। और ये वो आनंद है जो कि हम ख्रीष्ट जन्म पर्व पर महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से अपने पुत्र को हमारे लिए दिया कि हमारा आनंद पूरा हो। वो इसलिए आया कि हमारा आनंद इस पृथ्वी पर पूरा हो और हम अनंत काल के आनंद में, जहां पर शोक नहीं, जहां पर विलाप नहीं, जहां पर आंसू नहीं, जहां पर बीमारी नहीं, वहां पर परमेश्वर के साथ रह सके। आवश्यकता इस बात की है कि जैसे मरियम ने समर्पण किया, जैसे ज्योतिषियों ने उस तारे के माध्यम से अपने यात्रा को करके उस उद्धारकर्ता को पाया, जैसे गरणियों ने उन स्वर्गदूतों की बात पर विश्वास किया, आज हम क्या अपना समर्पण कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसकी संगति में आ रहे हैं? क्या हम उस आनंद के सुसमाचार को सुनकर और स्वीकार करके दूसरों को बता रहे हैं, ताकि हम भी कह सकें, अब हमको शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस उद्धार को देख लिया है। आज ख्रीष्ट जन्म पर्व का आनंद हमारे लिए सिर्फ भौतिक ना हो, पर हम आत्मिक आनंद को महसूस करें, जो इन पात्रों ने महसूस किया और जिसका बखान इन लोगों ने दूसरों तक भी किया। हम भी इस आनंद को, इस आत्मिक आनंद को अपने अंदर महसूस करें और दूसरों को बताएं, ताकि वो भी उस आनंद से परिपूर्ण होकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र के माध्यम से इस संसार को, जो कि शोक में था, जो बीमारी में था, जो पीड़ा में था, उसको आनंद का समाचार दिया, ताकि आपके पुत्र पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, अनंत आनंद को प्राप्त कर सके, उद्धार का आनंद प्राप्त कर सके, अनंत शांति को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम सिर्फ भौतिक रूप से आनंदित ना हो, लेकिन आत्मिक रूप से अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करके आनंदित हों और संसार पर भी प्रकट करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।